यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेके आज हमारे साथ खास बातचीत में है सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील सीमा कुशवाहा जी। स्वागत है आपका सीमा कुशवाहा जी यूपी लाइव टुडे न्यूज में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम, देख रहे हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को लेके सरकार बड़ी बड़ी दावे करती थी कि हम कानून व्यवस्था अपराधी भाग गए उत्तर प्रदेश छोड़ के, लेकिन जिस हिसाब से देखा जा रहा है पुलिस ही उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए इस हिसाब से तो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कासगंज में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, जहां वहां आबकारी विभाग की टीम और पुलिस टीम गई थी दारू के जो वहां अवैध रूप से बेचा जा रहा था, बनाया जाता उसको पकड़ने, लेकिन पुलिस के ऊपर ही गोली चल जा रही है। कैसे देखती हैं आप इसको? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर की बात की कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है जी वो ठीक नहीं है, और जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे जी जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस पर होती है जी लेकिन जिस राज्य की पुलिस ही सुरक्षित नहीं है जी वो आम नागरिक को कैसे गारंटी दे सकते हैं कि वो सुरक्षित होगा? जी और जिसके आए दिन हम एग्जाम्पल्स देखते रहते हैं। जी सरेआम बिक्सी कांड हुआ था एक, जी वहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर ये मैं नाम मिस करी, विकास दुबे वाला, वहाँ पर हमारे करीब 8 जो भी थे पुलिस के कांस्टेबल से लेकर के ऑफिसर रैंक के लोग शहीद हो गए। जी ये सेम घटना हुई। तो इसका मतलब यही है कि सिस्टम का, पुलिस का लोगों में डर नहीं है। जी तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों डर नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को पॉलिटिकल लोगों का संरक्षण मिला हुआ है जी और ये संरक्षण ही इस तरीके के माफिया लोगों को, जो कि अवैध वहां पर शराब बना रहे हैं, इनको संरक्षण मिलता है। क्योंकि यही लोग इलेक्शन के टाइम पार्टियों को चंदा देते हैं, एमएलए एमपी को। ये रियलिटी है, इस रियलिटी से हम भाग नहीं सकते हैं। तो जब इन लोगों को ये हौसले मिलते हैं, इनके पास असले होते हैं अटैक करने के लिए, इनके पास आर्म्स होते हैं, ये सब कहाँ से आते हैं? कौन इनको संरक्षित कर रहा है, कौन सुरक्षित कर रहा है और कौन बाद में इनको बचा लेता है? ऐसे लोगों को सजा क्यों नहीं मिलती है? ये लोग क्यों बच जाते हैं? तो इन सारी चीजों पर जब हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे अपराधियों को हम सजा नहीं दिला पा रहे हैं, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, तो हम कैसे उनके अंदर डर पैदा करेंगे? कैसे इस अपराध को हम रोक पाएंगे कि जहां पर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है? तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जब तक सिस्टम पूरी तरीके से ऑनेस्ट तरीके से काम नहीं करेगा, और दूसरी बात कि हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम की हमने ये व्यवस्था बना रखी है, जिसमें ना हम कुछ भी क्रिएटिव काम करते हैं, ना तो हम पुलिस को सेंसिटिव बनाते हैं और ना ही अपनी पुलिस को टेक्निकल बनाते हैं, और ना ही हमारी पुलिस के पास बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी वाले मॉडर्न आर्म्स हैं, हथियार हैं। जबकि जो अपराधी हैं उनके पास ऐसी AK-47 भी मौजूद रहती, लेकिन हमारी पुलिस आज भी दुनाला बंदूक लेकर के ढोती चलती है, जिसको जब तक कोई अगर उधर से शूट करेगा तो ये लोग अपने बंदूक को संभालते हैं उतनी देर में। हेल्थ पर इनके ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये लोग हो सकता है 24-24 घंटे भी ड्यूटी करें। तो एक ह्यूमन जो बॉडी है वो कितना रिस्पॉन्ड करेगी, कितना काम करेगी, ये लोग कितने एक्टिव हो पाएंगे? हमारे देश के अंदर पुलिस सिस्टम, पुलिस जो संख्या है वो भी कम है। अगर हम काउंट करें लोगों की संख्या के हिसाब से तो पुलिस की संख्या कम है। अब वहां पर हमने सुना, जब हमने न्यूज देखा इसमें कि 3 लोग गए हुए थे, शायद 3 या 4 लोग, जबकि एक पूरी टीम जाती है। इस तरीके का कोई भी अगर दबिश देनी है, अगर रेड करनी है, तो पूरी टीम जाती है। उस टीम में कितने सदस्य होते हैं, जो भी पुलिस के लोग होते हैं, सब लोग कितने लोग होते हैं, ये सारी चीजें, क्या कोई एक्सपर्ट उनके साथ था कि उनको पता चले कि जो क्रिमिनल लोग हैं, जहां पर ये सारा अवैध काम हो रहा है, वहां पर उनकी लोकेशन क्या वहीं पर है वो लोग, वहां पर नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? ये टेक्नोलॉजी का ये हमारी पुलिस क्यों नहीं यूज करती है? तो ये एक नहीं पांडे जी, बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं। जी मैम, लेकिन पुलिस के ऊपर देश के सुरक्षा को लेके पूरी जिम्मेदारी रहती है,
लेकिन अगर चाहे वो अपराध हो, चाहे किसी भ्रष्टाचारी हो, या कहीं भी कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना होती है, कहीं गोली चल जाती है, पहले पुलिस को ही भेजा जाता है। लेकिन अगर अपराधी पुलिस के ऊपर उल्टा गोली चला रहे हैं, आप ये घटना देख लीजिए, विकास दुबे वाली घटना देख लीजिए। मतलब क्या सिस्टम में गड़बड़ी है कि सिस्टम ही फेल है कि पुलिस के पास रिवॉल्वर नहीं है, और जो अच्छे असलहे होने चाहिए असलहे नहीं है, या पुलिस की जो मॉनिटर है वो मॉनिटरिंग सही नहीं हो पा रही है। क्या सिस्टम में गड़बड़ी है? बिल्कुल, हमने तीनों चीजों आपको पहले भी बताई कि हमारी पुलिस इतनी, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। वो आज इस देश में या पूरे विश्व में लोग नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस, उत्तर प्रदेश क्या हम पूरे भारत की पुलिस सिस्टम की बात करेंगे, नहीं है वो टेक्निकल। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो जो आपने बात कही कि नए आर्म्स, बिल्कुल इनके पास नए हथियार नहीं है, तो ये सिस्टम की ही खामियां हैं। जब आपको लॉ एंड ऑर्डर सुदृढ़ करना है, सही करना है, वो भी आप पुलिस के द्वारा करना चाहते हैं, तो अपनी पुलिस को आपको सुसज्जित करना होगा, उन हथियारों से लैस करना होगा जिससे अपराधी डरेंगे। लेकिन पुलिस से ज्यादा तो अपराधियों के पास अच्छे हथियार हैं, तो ये किसकी सिस्टम की खामियां हैं। क्यों हमारे देश का भी जब बजट पास हुआ तो हम कितना परसेंट बजट है जो देश की सुरक्षा के लिए या लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम कितना कम बजट खर्च करते हैं। बहुत सारी जगह पे मैंने देखा, एक पुलिस में भी है, हालांकि मेरा पुलिस से बहुत नहीं बनती है, तो मैं केस हैंडल करती हूँ, तो कहीं ना कहीं पुलिस की उसमें नेग्लिजेंसी आती है। लेकिन एक पक्ष इसको हम नहीं नकार सकते हैं कि पुलिस की संख्या कम है, ओवर बर्डन है उन पर काम करने का, और दूसरा उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो जल्दी से अपना वर्क कर सकें, अपराधियों को पकड़ सके, उनको वहां पर जाकर के मॉनिटरिंग कर सके प्रॉपर तरीके से। तो ये सारे कारण हैं इन पर, ये तो सिस्टम की ही नेग्लिजेंसी है, सिस्टम की खामियां हैं। जब तक ये नहीं चेंज होंगे, जब तक इसमें मतलब नहीं डेवलपमेंट किया जाएगा, नहीं समझी जाएगी, तब तक ये संभव नहीं है। अदरवाइज हम देख तो रहे हैं कि वहां पर विकास दुबे वाला मैटर में आप देखिए कि वहां पर आठ हमारे पुलिस के जवान मार दिए जाते हैं, कैसे। तो ये सारी समस्याएं हैं। और दूसरा जो मैंने एक बात आपको क्लियर की है कि जिससे डरना चाहिए लोगों को, अपराधियों को, वो आज पुलिस को डरा रहे हैं। तो ये उनको बल कहाँ से मिल रहा है? ये मिल रहा है हमारी पॉलिटिक्स। जिस तरीके से लेकिन पुलिस पर लगातार हमला हो रहे हैं, आए वाले दिन में कोई भी माँ, कोई भी पत्नी अपने पति को पुलिस में नौकरी करने के लिए कैसे भेजेगी, जब उनका मतलब एक वर्दी होता है कि हमारा पति या हमारा बेटा वर्दी पहना है, ये देश की रक्षा करेगा, समाज की रक्षा करेगा, लेकिन जब वही रक्षा करने वाले व्यक्ति के ऊपर ही हमला हो जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत ही दुख वाली बात है। मैंने पढ़ा और सुना भी कि जो सिपाही शहीद हुए हैं उसमें उनका एक बेटा भी है, छोटा सा, अभी उनकी 3 साल पहले ही शादी हुई थी। तो ये किसी भी घर का सदस्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी इस तरीके से डेथ होती है, इंसान गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश की पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं, हमारे देश की आर्मी है तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन हमारे बेटे ये कब तक ऐसे शहीद होते रहेंगे? तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। और जब रात में कोई दबिश देने जा रहा है तो उनके पास वो जैकेट क्यों नहीं है, उनके पास वो हेलमेट क्यों नहीं है? राइट, दो तीन जगह ही इंसान को गोली लगने से ज्यादा हार्म होता है, या तो उसके सीने में लगे सॉरी, या फिर उसके हेड में लगे। तो हम क्यों अभी तक अपने पुलिस वालों को ऐसी जैकेट प्रोवाइड नहीं करवा पाए जो मतलब इस तरीके का हो कि जिस तरीके से, मतलब जो नॉर्मल जैकेट्स वगैरह होते हैं, नॉर्मल उनकी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, तो उससे उनको हार्म नहीं पहुंचेगा। लेकिन हम सब कुछ उनको नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं क्योंकि हमारा बजट ही नहीं है उनके लिए। जो देश की रक्षा करे उसकी रक्षा के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये तो विडंबना वाली बात है। को हैंडल किया, जैसे आपने निर्भया वाले मामले में दोषियों को सजा दिलवाया, और हाथरस में भी आपका देखे हैं अधिकारियों से भी नोक-झोंक हो गया था। क्या लगता है कि आप जब किसी भी पीड़ित का आवाज उठाती हैं तो क्या सिस्टम का या सरकार का कैसा सपोर्ट आपको मिलता है? देखिए, सरकार में तो जब पीड़ित के लिए आवाज उठाते हैं तो पीड़ित जो भी है, चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो अदर जो 304B के दहेज हत्या के मुकदमे हैं, 302 के मैटर है,
सिस्टम का मुझे किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं अपना खुद से ये सारे केस हैंडल करती हूँ। और अगर हाथरस केस की बात करूँ तो जो क्रिमेशन रात में कर दिया गया, उस बेटी को जला दिया गया जबरदस्ती, तो मैं तो सरकार के खिलाफ ही खड़ी हुई हूँ उसमें। और इवन की हमने सरकार से सुरक्षा मांगी थी कि हमारी भी जान को खतरा है, हमें भी धमकियां मिलती हैं, तो आज तक हमें सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करवाई गई है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सिस्टम हमें सपोर्ट कर रहा है। और हमारा जो प्रोफेशन है वकालत है, और ये प्रोफेशन जो मैंने चूज किया वो इसीलिए कि मैं लोगों की आवाज बन सकूं, क्योंकि सिस्टम में बैठे लोग तो खुल करके बोल भी नहीं सकते हैं, क्राइम के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो सिस्टम, नो डाउट, हमें अपने देश के संविधान में विश्वास है, लेकिन संविधान ने इस सिस्टम की उम्मीद नहीं की थी कि जो सिस्टम ऐसा होगा जो हमारे आम नागरिक के हित में नहीं सोच पाएगा और अपने ही ऑफिसर्स को नहीं बचा पाएगा। तो ये कैसा सिस्टम है फिर? तो इन सारी चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की घटनाएं घटेंगी तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो इस पर विचार करेंगे और कुछ क्रिएटिव और कुछ। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.